गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान में हम कर रहे हैं अध्याय 3। ये क्या है? हमें संसद क्यों चाहिए। हमें संसद क्यों चाहिए, तो इसमें हम पहले जानेंगे संसद क्या है। भारतीय संसद। बच्चों, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को ही संसद का नाम दिया गया है। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 इसके पार्ट हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति के नाम से जैसे देश का शासन चलता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र का शासक क्यों माना जाता है? क्योंकि उनकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति केवल उनके सलाहकार होते हैं, उनके द्वारा पास किए हुए जो कानून होते हैं उन पर हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो मैंने अभी बताया राष्ट्रपति के अलावा कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से ही मिलकर जैसे हमारी ये संसद बनी है। संसद का ऊपरी सदन जो है राज्यसभा कहलाता है। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। वैसे लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा लोकसभा का ही महत्व होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 552 मानी जाती है। इसमें से 543 सदस्य जैसे बहन 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जाति के मनोनीत होते हैं। यदि संसद में एंग्लो इंडियन जाति के 2 सदस्य नहीं होते तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके माता और पिता में से एक भारतीय व एक अंग्रेज रहे हों। एंग्लो इंडियन सदस्य जैसे वे होते हैं। तो 2 सदस्यों को यदि पहले से नहीं है उसमें तो 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके सदस्यों की संख्या 545 होती है। 543 सदस्य 2 मनोनीत हुए, 545 इसके सदस्यों की संख्या होती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक होती है और लोकसभा की सदस्यता के लिए जैसे भारत सदस्य के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है, वह किसी अन्य लाभ के पद पर आश्रित न हो, पागल या दिवाला न हो आदि की योग्यताएं होनी आवश्यक होती हैं। तो लोकसभा जैसे अभी मैंने बताया, अगला पॉइंट क्या था? राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250, 250 जैसे होती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कौन से होते हैं? वे सदस्य जो विज्ञान, संगीत, कला या खेल जगत आदि अन्य ऐसे प्रतिभा वाले क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो 12 ऐसे सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं चुनती हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी सदन होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल कैसे होता है कि इसके इस प्रकार से बना होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद जैसे जो सदस्य होते हैं तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद किसी न किसी सदस्य का कार्यकाल पूरा होता रहता है। 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा होता रहता है, उनके स्थान पर नए आगे, बाद में आगे हो गया 1/3 सदस्य का। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। ये एक स्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और लोकसभा
लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में जैसे हम देखते हैं कार्यपालिका, हमने पीछे पढ़ा था, कार्यपालिका का क्या कार्य है? कानूनों को लागू करना। तो इसके जो सदस्य होते हैं इसमें, और कानूनों को लागू करना जैसे इनका काम होता है। तो कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं, उनके अलावा संसद में विपक्षी दल भी होते हैं। जैसे सरकार, यदि हम सरकार नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान एकदम सरकार का पर्यायवाची हम कार्यपालिका को ही मानते हैं, कार्यपालिका पर ध्यान जाता है। तो सरकार में तो हमने देखा जैसे होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, इसके बताए। तो इसके अलावा जैसे जो ये संसद है तो इसमें विपक्षी नेता भी होते हैं। विपक्षी नेता कौन से होते हैं? जो चुनाव में बहुमत प्राप्त जिनको नहीं हुआ है। तो देखो, चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी के मुखिया तो प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही जैसे अपने अन्य मंत्रियों की सूची तैयार की जाती है। हालांकि उन मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार तय सूची के अनुसार ही राष्ट्रपति जो मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और जो विपक्ष होता है इसकी भी अहम भूमिका होती है। विपक्ष की अहम भूमिका कैसे होती है कि विपक्ष यहाँ पर संसद में जैसे जब इनकी कार्रवाई चलती होती है, अध्यक्ष जब इनकी बैठकें होती हैं तो उनमें प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछकर जैसे सरकार के ऊपर लगाम रखते हैं, सरकार को निरंकुश बनने से रोकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इनकी बैठकें होती हैं, तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, ये संसद जैसे मैंने बताया है जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष जैसे ये बैठते हैं, जो यहाँ पर अध्यक्ष बैठते हैं, ये स्थान जो अध्यक्ष बैठते हैं। तो अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष जो कि इनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है, तो इसकी पहली बैठक जो होती है, पहली बैठक में तो सर्वसम्मति से संसद में जो सबसे उम्रदराज नेता होते हैं उनको सर्वसम्मति से वो अपना अध्यक्ष बनाते हैं, और फिर सभी पार्टियां, यहाँ की सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार जैसे चुनती हैं और वोटिंग होती है। वोटिंग में जिसे बहुमत प्राप्त होता है उसी को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो इसकी आगे जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करता है। ये जैसे उनका स्थान होता है। तो इस प्रकार से जैसे ये अध्यक्ष यहाँ पर हम तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। इस समय इनके अध्यक्ष कौन है? पहले सुमित्रा महाजन थी, इस समय अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, जो कि राजस्थान से हैं। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के भी अध्यक्ष होते हैं, जो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति भी होते हैं, जो कि क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर उनका कार्य तब बनता है जब राष्ट्रपति का पद किसी न किसी कारणवश रिक्त हो जाता है। यदि समय से पहले अचानक राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारण से उनका पद खाली हो जाता है, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति हैं वो जब तक दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता तब तक उस पद पर कार्य करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति का उस समय कोई विशेष कार्य नहीं होता, तो उनको एक अन्य जिम्मेदारी भी मिली है। क्या? राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। तो अब उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री वेंकैया नायडू जो है राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से संसद में राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन होते हैं। लोकसभा निम्न सदन
कहलाता है, राज्यसभा ऊपरी सदन कहलाता है, सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, ये सब मैंने आपको बताया। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, जैसे यहाँ पर सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, राष्ट्रपति और सदन के 2 सदन होते हैं राष्ट्रपति के अलावा, ये सब मैंने आपको समझा दिया है कितने सदस्य होते हैं। तो बच्चों ये आवश्यक नहीं कि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, तो उस समय कई दल मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं। हमारे देश में ऐसा समय रहा है, गठबंधन की सरकार बनी है। 13 यहाँ तक कि 24 दलों के गठबंधन की सरकार बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गठबंधन की सरकार ही थी। तो ऐसी सरकार जैसे होती हैं गठबंधन की सरकार, तो वो करती हैं, और जो बहुमत प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो सत्ता जिसको प्राप्त नहीं होती, वो राजनीतिक दल विपक्ष कहलाते हैं और वो विपक्ष में बैठते हैं। तो कार्यपालिका के बारे में भी मैंने आपसे बता दिया है। इससे आगे हम देखते हैं कि सरकार को नियंत्रित करना व मार्गदर्शन करना, इसका अगला पॉइंट, सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना, जानकारी देना। तो सरकार, अब जैसे 5 वर्ष के लिए सरकार का चुनाव होता है, लेकिन इन 5 वर्ष के दौरान कहीं सरकार तानाशाही रवैया न अपना ले, मनमानी न करने लगे, तो इसके लिए विपक्ष जो पार्टी होती है उसकी अहम भूमिका होती है। विपक्ष किस प्रकार से सरकार पर नियंत्रण रखते हैं? विपक्ष प्रश्न काल जो होता है ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। प्रश्न काल में क्या होता है कि विपक्ष के द्वारा जो सांसद होते हैं अन्य, उनके द्वारा सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां ली जाती हैं। प्रत्येक विभाग के जो मंत्री होते हैं उनसे उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जवाबदेह भी होते हैं। तो इस प्रकार से विपक्ष जो है ये सरकार के ऊपर अंकुश लगाए रखता है। तो एक प्रकार से यदि हम देखें तो सवालों के माध्यम से सरकार को खुद उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। सरकार की जो कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनके प्रति उनको सचेत भी करते हैं विपक्ष। और सांसदों के जरिए ही जनता की राय भी जैसे सरकार को पता लगती है। तो ये सांसद जो होते हैं दूसरे, ये क्या करते हैं, विपक्ष के भी जो सांसद होते हैं क्या करते हैं, ये जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। कड़ी का कार्य कैसे करते हैं? देखो, जनता की जो समस्याएं होती हैं तो वहां पर वे उससे सरकार को अवगत करवाते हैं कि जनता के ये समस्याएं, आपने क्या किया इनके लिए। वहां पर प्रश्न खड़े करते हैं कि आपने क्या किया, कैसे इन समस्याओं का समाधान किया। तो जनता की समस्याओं से सरकार को अवगत करवाया और सरकार क्या कर रही है, सरकार कितनी जागरूक है अपने नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों को लेकर, नागरिकों की समस्याओं के प्रति कितनी सचेत है, इस बात का से वो जनता को अवगत करवाती है। तो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं। तो ये हमने पढ़ा। आगे हम कल कहेंगे कि संसद क्या होती है, संसद में कौन कौन होते हैं और किस प्रकार से सरकार को नियंत्रित करते हैं।